क्या इंग्लिश का आना जरूरी है कतर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में? बहुत ज्यादा सवाल आ रहे हैं। क्या कतर में हम सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में इंग्लिश के बगैर आ सकते हैं? मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं कतर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में आना चाहता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो कतर में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करना चाहते हैं और आने के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन उनको इंग्लिश नहीं आती। ये बहुत बड़ा मसला है कि इंग्लिश नहीं आती। क्या हम कतर में आ सकते हैं, जॉब कर सकते हैं इंग्लिश के बगैर? क्या हम इधर चल सकते हैं? हमें कोई मुश्किल तो नहीं होगी? क्या हम कतर में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में इंग्लिश के बगैर, यानी इंग्लिश का एक लफ्ज नहीं आता, या आता है तो थोड़ी समझ लेते हैं, बोल नहीं पाते। अगर बोल सकते हैं तो लिख नहीं पाते, अगर लिख सकते हैं तो किसी से बात को समझा नहीं पाते किसी को। तो बहुत ज्यादा इशू आ रहा है और बहुत ज्यादा सवाल लोगों को मुझे इंस्टाग्राम पर आ रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी सवाल हमसे पूछना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आ जाएं। आपको नाम दिख रहा होगा इंस्टाग्राम का। तो कोई भी सवाल है, एक ही मैसेज में अपना पूरा सवाल लिख के मुझे भेज दे। मैं जब भी ऑनलाइन होता हूं, एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद या उसी दिन, तो आपको रिप्लाई कर देता हूं। हेलो, हाय, अस्सलाम वालेकुम, बात करनी है, ये मत पूछा करें प्लीज, मेहरबानी करें, ये मत पूछा करें। इस तरह आपका भी टाइम जाया होता है और मेरा भी। तो वीडियो शुरू करते हैं। कतर में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करना चाहते हो, इंग्लिश नहीं आती, क्या आप चल सकते हैं? जी बिल्कुल, आप चल तो सकते हैं, लेकिन 50-50% है। समझ रहे हैं? सबसे पहले तो जब आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू इंग्लिश में होता है, यानी अगर आप इंग्लिश आती होगी, हेलो, हाय, हाउ आर यू, व्हाट इज अ सिक्योरिटी गार्ड, व्हाट इज अ फायर, इंग्लिश में इसके आंसर देने आपने। तो अगर तो आपको इंग्लिश आती हुई, आप इजीली पास कर लेंगे। अगर आपको इंग्लिश ना आए तो आप इंटरव्यू फेल हो जाएंगे। इस तरह आप फिर कतर नहीं आ सकते। चलो फर्ज कर लो आपने इंटरव्यू पास कर लिया, आपको इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन आपका इंटरव्यू पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल में नहीं हुआ, आप डायरेक्ट वीजा लेकर कतर आ गए। तो अब आगे का क्या प्रोसेस है? आपको कतर में आकर इंग्लिश नहीं आती, अरबी नहीं आती, तो आप कैसे काम करेंगे? ये भी हो सकता है कंपनी आपको वापस भेज दे। अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल जीरो लेवल है आपका, आपको हेलो का मतलब नहीं पता, आपको हाउ आर यू का मतलब नहीं पता, लेकिन जहां तक मेरा अंदाजा, लोगों ने मैट्रिक किया होता है, एफए किया होता है, तो उनको इंग्लिश के कुछ अल्फाज की समझ आती है, वो बातचीत कर लेते हैं। लेकिन मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूं जिनके जहन में ये सवाल है, मुझे इंग्लिश कम आती है, मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, क्या मैं कतर में चल सकता हूं? चल सकते हैं अगर आप समझ लेंगे हेलो, हाय, सामने वाले की बात। अगर आप ना समझ पाए, कंपनी को बार बार वायलेशन जाएगी, आपकी तरफ से कंप्लेन जाएगी, तो कंपनी आपको टर्मिनेट कर सकती है। समझ रहे हैं? कंपनी आपको वापस भेज सकती है आपके मुल्क। तो इसलिए आप, बेहतर यही है, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप आते ही नाइट ड्यूटी ले लें। नाइट ड्यूटी का ये फायदा है कि आपको ज्यादा किसी से मिलना जुलना नहीं पड़ेगा, ज्यादा कोई आपको काम नहीं करना पड़ेगा, मतलब इंग्लिश वाला बोलचाल नहीं होगी, और साथ साथ में आप इंग्लिश सीखना भी शुरू कर दें। अगर आपको इंग्लिश, ये भी हो सकता है कंपनी नाइट ड्यूटी ना दे, आपको बोले डे करनी है तो करो, नहीं तो वापस जाओ। फिर आपके पास क्या ऑप्शन है? आपको डे करनी पड़ेगी। डे में आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। कोई भी लोकेशन दे आपको मिल जाए, फर्ज करो, वहां पर इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी, अरबी में बात करनी पड़ेगी, हिंदी, उर्दू, ये नेपाली लैंग्वेज, इधर कोई लैंग्वेज दूसरी नहीं चलेगी। तो इसलिए इंग्लिश आना बहुत जरूरी है। अगर आप इंग्लिश के बगैर आएंगे तो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। इंस्टाग्राम पर अपना कोई भी सवाल है छोड़ दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।